दोस्तों 2014 का ओलंपिया काइग्रिन को जीतना चाहिए था। ऐसा कितने लोगों को लगता है? बिकॉज थोड़े बहुत ऐसे बॉडी बिल्डिंग लीजेंड्स है, वो भी चाहते थे कि काइग्रिन को जीतना चाहिए था। बल्कि कुछ बॉडी बिल्डिंग लीजेंड्स ऐसे भी कह रहे थे कि जब आप सामने से ओलंपियाड देखोगे लाइव, तब आपको पता चलेगा कि फिल हीथ वॉज नेक्स्ट लेवल। बट एक्चुअली 2014 में जजेस ने फिलिप को क्यों जिताया, इसके बारे में टोटल रिसर्च वीडियो होने वाली है। माना कि यूट्यूबर छोटा हो बट सोर्सेस अभी भी बड़े हैं, कभी कभी बात हो जाती है। तो दोस्तों पहले तो एक चीज आपको दिमाग में डाल लेनी है, वो है कि फिल हीथ को क्यों जिताया गया था। तो जब फिल हीथ ने करियर में एंट्री करी थी बॉडी बिल्डिंग में, तब से उनके पास दो फैक्टर है जो कि उनके पास 2017 तक थे, जबकि उन्होंने लगातार 7 बार ओलंपिया टाइटल जीता था। वो दो फैक्टर है प्रोपोर्शन एंड फ्लो। जजेस को हमेशा उनका प्रोपोर्शन एंड उनकी फ्लो अच्छी लग रही थी, इसलिए जजेस ने लगातार 7 सालों तक उनको प्रायोरिटी दी थी। सबसे पहले जान लेते कि प्रोपोर्शन क्या होता है, उसके बाद जान लेते कि फ्लो क्या होता है। तो दोस्तों प्रोपोर्शन की मैं बात करूं तो आप फिलिप की फोटो देख सकते हो। अगर उनके बाइसेप्स बड़े, देन उनके ट्राइसेप्स भी उतने ही बड़े, उनके बैक भी उतनी ही बड़े। उनके बॉडी का कौन सा भी बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट को डोमिनेट नहीं करता। जैसे कि उनके काफ्स तक भी बड़े, उनके फोरआर्म्स बड़े, सारे मसल्स उनमें प्रेजेंट है और उनके राउंडेड मसल बैलेंस आती है। और उसके बाद अगर आप काइग्रिन की फिजिक देख सकते हो, देन आप देख सकते हो कि उनके जो बाइसेप्स है वो काफी ज्यादा बड़े और वो सारे मसल्स को डोमिनेट कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोपोर्शन, कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्लो जो है वो बिगड़ जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फ्लो की, देन दोस्तों आप समझ लेना कि फ्लो में दो फैक्टर आते हैं। सबसे पहले तो प्रोपोर्शन आता है, उसके बाद आती है राउंडेड मसल बैलेंस। तो जिसका प्रोपोर्शन अच्छा है बॉडी का, देन डेफिनेटली उसका तो फ्लो अच्छा होना ही है। बट उसका फ्लो और भी ज्यादा अच्छा होता है जब उसके पास राउंडेड मसल बैलेंस है, जैसे कि फिल हीथ के पास है। और उसके बाद आप ब्रैंडन करी की फिजिक में भी देख सकते हो, बट ब्रैंडन करी की अपर बॉडी में ओनली राउंडेड मसल बैलेंस शो होती है। बट दोस्तों राउंडेड मसल बैलेंस मतलब फ्लो में डिटेलिंग नहीं आती, बिकॉज ब्रैंडन करी के फिजिक में आपको अपर बॉडी में कहीं पे डिटेलिंग इतनी अच्छी दिखेगी नहीं, बट फिर भी उनका फ्लो अच्छा है। मतलब दोस्तों फ्लो कंसिस्ट ऑफ प्रोपोर्शन एंड राउंडेड मसल बैलेंस। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि किसके बारे में वीडियो होने वाली है और क्यों जजेस ने 2014 में फिल हीथ को जिताया था। तो दोस्तों डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं फ्रंट डबल बाइसेप वाला पोज। अगर आप दोनों ही बॉडी बिल्डर को स्क्रीन पे देखोगे, आपको ऑब्जर्व होगा कि फिल हीथ के फिजिक में ज्यादा ग्रेनी लुक नजर आता है, ज्यादा डिटेलिंग नजर आती है, जो कि काइग्रिन के फिजिक में कम है। और अगर मैं प्रोपोर्शन की बात करूं, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, आप देखोगे जो फिल हीथ है उनके काप से उनके फोरआर्म्स तक सारे मसल्स प्रोपोर्शनल है, ओवरऑल बॉडी में उनके बैलेंस बना है। और अगर मैं बात करूं काइग्रिन के, देन उनकी बॉडी भी बहुत अच्छी है और मुझे उनकी बॉडी बहुत प्लीजिंग लगती थी। बट दोस्तों कहीं ना कहीं उनके जो बाइसेप्स है वो ओवरऑल सारे मसल्स को थोड़ा बहुत तो डोमिनेट करते हैं, इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते। उसके बाद में अगर फिजिक के हार्डनेस की बात करूं, देन दोस्तों मोस्ट मस्कुलर पोज में आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जिस लेवल की हार्डनेस फिल हीथ कैरी करते थे अपने पीक टाइम पे, उतनी हार्डनेस काइग्रिन के फिजिक में नहीं थी। और आप एक और चीज नोटिस कर सकते हो, जो कि फिल हीथ के बाइसेप्स में स्ट्राइशंस आते हैं, जो कि बहुत ही रेयर बॉडी बिल्डर है जिनके बाइसेप्स में स्ट्राइशंस नजर आते हैं। और आप देख सकते हो काइग्रिन के बाइसेप्स, उनके बाइसेप्स में पीक तो अच्छा है, बट उनके बाइसेप्स में स्ट्राइशंस आपको नजर नहीं आएंगे। ऊपर से जो काइग्रिन थोड़ा सा टिल्ट होकर पोज को हिट करते हैं, उनके फिजिक को एक क्लासिक लुक डेफिनेटली आता है, बट उस तरीके का इल्यूजन स्टेज पे क्रिएट नहीं होता जैसा इल्यूजन फिल हीथ क्रिएट करते हैं। बिकॉज ओवरऑल 3D फिजिक लगती है, लेग्स के सारे मसल्स उनके सेपरेटेड लगते हैं। अगर उनको उनकी लेग्स के आपको एनाटॉमी जाननी हो, देन डेफिनेटली एनाटॉमी भी उनकी गूगल पे वायरल हुई थी। और लेग्स में सारे मसल्स उनके सेपरेटेड है, बल्कि इतने ज़्यादा मसल्स उनमें प्रेजेंट है जो कि काइग्रिन के लेग्स में जेनेटिकली प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि जेरेस ने नोटिस करी थी, बट हम फोटो के थ्रू ये सारी चीज़ें नोटिस नहीं करते। तो आपको लगता होगा कि थोड़ा सा मार्जिन होगा, बट दोस्तों देखो कितनी ज़्यादा चीज़ें फिल हीथ के फेवर में। और ऊपर से दोस्तों राउंडेड मसल बैलेंस, जितने राउंडेड मसल बैलेंस जो फिल हीथ के पास है, वो मुझे लगता है शायद ही किसी बॉडी बिल्डर के पास हो। बट काइग्रिन के पास तो डेफिनेटली उतने ज़्यादा राउंडेड मसल बैलेंस नहीं है। बट जो काइग्रिन के आर्म्स है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जस्ट उनके आर्म्स में और ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, और उनकी अगर बॉडी का फ्लो अच्छा होता देन डेफिनेटली काइग्रिन ओलंपिया जीत सकते थे। बट इस पोज के लिए आप ही बताना इस फिजिक को देख के कि आपको कौन सी पोज प्लीजिंग लग रही है, कौन सा बॉडी बिल्डर प्लीजिंग लग रहा है। सो आई एम गोइंग विथ फिल हीथ, नो डाउट। नेक्स्ट पोज आता है दोस्तों फ्रंट लैट स्प्रेड का। और दोस्तों ये दोनों ही बॉडी बिल्डर काफी शातिर दिमाग से इस पोज को हिट कर रहे हैं। मैं बताता हूँ इसका रीजन क्यों। बिकॉज दोस्तों जैसे कि काइग्रिन के पास कभी भी उनके ट्रैप्स जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं थे, उनको पता था, और सब लोगों को भी पता है, जजेस को भी पता था। तो उनको पता है कि मैं अगर आगे झुक के पोज को हिट करूंगा देन डेफिनेटली ट्रैप्स तो दिखने वाले नहीं है, बट मैं अगर पीछे झुक के पोज को हिट करूंगा देन डेफिनेटली लैट्स तो काफी बड़े लगने वाले। और उसके बाद जो फील हीथ है उनको पता है कि मेरे पास तो सारे प्लस पॉइंट है, मेरे पास तो सारे मसल्स प्रेजेंट है, बट मैं
अगर इसमें काप्स को भी और अच्छे तरीके से शो करता हूँ, देन जजेस को लगेगा कि ये बॉडी बिल्डर कंप्लीट है और ये हर एक पोज में सारे मसल्स को शो करता है। देन दोस्तों देखा है आपने इन दोनों बॉडी बिल्डर का दिमाग, इसलिए ये बॉडी बिल्डर वर्ल्ड के बेस्ट बॉडी बिल्डर माने जाते हैं। अगर मैं बात करूँ पोज की, तो दोनों के लैट्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और जो डेंसिटी, जो हार्डनेस फिलित के फिजिक में नजर आएगा, आपको काइग्रेन के फिजिक में नजर नहीं आएगा। फिलित के शोल्डर सेपरेशन देखो, चेस्ट के साथ कितना अच्छा तालमेल बन पा रहा है। शोल्डर सेपरेशन काइग्रेन के फिजिक में भी अच्छा लग रहा है, बट उनके ट्रैप्स का सेक्शन नजर ही नहीं आ रहा। और ये फ्रंट लैट स्प्रेड का पोज है, तो ऑब्वियसली जेडिस इस पोज में सारी चीजें नोटिस करते हैं। हाँ, एक दिक्कत तो फिलित के साथ डेफिनेटली है, जो कि उनका मिड सेक्शन काफी ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है इस पोज में, बल्कि काइग्रेन का मिड सेक्शन अच्छा लग रहा है अगर कंपेयर कर फिलित के साथ। तो इसलिए मैंने कहा कि ये पोज फिलित ने जीता है, बट डेफिनेटली ये पोज काफी क्लोज कंपेरिजन था। अगर काइग्रेन भी जीतते देन डेफिनेटली मुझे लगता है इतना बड़ा कोई डाउट नहीं था, बट एक ओवरऑल कंपेरिजन कर ले देन मुझे लगता है कि इस पोज में फिलित काफी अच्छे लग रहे हैं और काफी अच्छी तरीके से पोज को हिट भी कर रहे हैं। सो आई एम गोइंग विथ फिलित। आपका ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। नेक्स्ट पोज आता है साइड चेस्ट का। और दोस्तों पहली बात मैं करूंगा काइग्रेन की, बिकॉज काइग्रेन एक ट्रेडिशनल तरीके से इस पोज को हिट करे, जैसे कि यूजुअली बॉडी बिल्डर हिट करती है इस पोज को। जैसे कि वो अपनी राइट वाले चेस्ट को प्रॉपर तरीके से पॉप कर रहे हैं, उसके बाद वो अपनी लेफ्ट वाले चेस्ट आगे लेके आ रहे हैं ताकि उसमें फाइबर्स और अच्छी तरीके से विजिबल हो। उसके बाद उनके आर्म्स भी टाइट है, हैमस्ट्रिंग एंड काफ्स भी टाइट है, मतलब एक यूजुअल तरीके से वो पोज को हिट कर रहे हैं, जैसे कि एक रूल के अकॉर्डिंग करना चाहिए। और जो हमारे फिलित है उनको रहना है हमेशा वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बॉडी बिल्डर, तो इसलिए उनको सारे मसल्स दिखाने हैं, जैसे कि वो अपने ऑब्लिक्स तक टाइट करके रखे। उसके बाद शोल्डर और चेस्ट का सेपरेशन आप देख सकते हो कितना अच्छा है, और इतने आगे होकर उन्होंने पोज को हिट करा है कि दोनों चेस्ट के पार्ट काफी अच्छे तरीके से विजिबल है। लेफ्ट वाले चेस्ट में फाइबर आपको नोटिस होंगे, उसके बाद उनके ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, काफ्स तो हमेशा टाइट रहते ही है। उसके बाद दोस्तों वो फोरआर्म्स को भी टाइट कर रहे हैं, मतलब एक भी मसल वो छोड़ना नहीं चाहते, जैसे कि उनके आर्म्स तो हमेशा टाइट एंड हार्ड रहते ही है। तो ये सारी सोच है दोनों बॉडी बिल्डर की। उसमें आगे मुझे लगता है फिलित है, फिलित ने काफी ज्यादा मसल्स को स्क्वीज करके रखा है इस पोज में, और स्क्वीज करने के बाद उनका आउटपुट भी अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं होता दोस्तों कि एक बॉडी बिल्डर प्रॉपर तरीके से सारे मसल्स को स्क्वीज करता है तो उसका आउटपुट हमेशा अच्छा ही आता है, बट फिलित का आउटपुट अच्छा आता है बिकॉज ही इज गिफ्टेड, ही इज जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर। और उसके बाद दोस्तों गिफ्ट को, मतलब जेनेटिक्स को मैं प्रायोरिटी नहीं दूंगा, उसको क्रेडिट नहीं दूंगा, बिकॉज हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, राइट। बट मुझे लगता है कि फिलित काफी अच्छे तरीके से पोज को हिट कर रहे हैं और उनकी चेस्ट काफी ज्यादा फुलर लग रही है। अगर ओनली बात करूँ मैं साइड चेस्ट की, तो उनकी चेस्ट फुलर लग रही है, नो डाउट। बल्कि जो काइग्रेन की चेस्ट है वो अच्छी है, बट वो कंपेयर नहीं कर सकते फिलित के चेस्ट के साथ। तो आपका क्या ओपिनियन इस पोज में, डेफिनेटली कमेंट्स में बता दो, और अगर कुछ आपको कहना है तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कमेंट्स में। नेक्स्ट पोज आता है दोस्तों साइड ट्राइसेप, और फिर से आप वो चीज अपने दिमाग में दोहराना जो कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में कही थी, प्रोपोर्शन और फ्लो वाली। बिकॉज काइग्रेन के शोल्डर्स में भी स्ट्राइशंस है, फिलित के शोल्डर्स में भी स्ट्राइशंस है, फिलित के ट्राइसेप्स भी बड़े और काइग्रेन के ट्राइसेप्स भी बड़े। बट जिस तरीके से फिलित पोज को हिट कर रहे हैं, उनके फिजिक का फ्लो बन पा रहा है, बल्कि उनकी जो ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग में सेपरेशन है, अगर मैं प्रॉपर तरीके से मसल्स एनाटॉमी के साथ आपको समझाऊँ देन वीडियो लंबा भी हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जितना मुझे समझ आता है मैं आपको बता दूं कि उनके काफ्स और उनके हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स में सेपरेशन आप देख सकते हो सारे मसल्स का कितने अच्छा है जेनेटिकली। और काइग्रेन के जो ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग है वो उतने ज़्यादा सेपरेटेड कभी भी नहीं लगते थे, बट उनमें मसल मास डेफिनेटली था और डेंसिटी भी थी। और उसके बाद मैं बात करूंगा फ्लो की, बिकॉज जो काइग्रेन है अपने ट्रैप्स को शो नहीं कर रही इस पोज में, बिकॉज उनको पता है अगर ट्रैप्स को शो करूंगा देन ओवरऑल ये पोज उनका अनबैलेंस हो जाएगा, प्रोपोर्शन हिल जाएगा। बट यही पे काइग्रेन पीछे रह जाते हैं, बिकॉज आपको सभी को ऐसा लगता है कि अगर साइड ट्राइसेप का पोज है देन जजेस ओनली ट्राइसेप को नोटिस कर रहे थे, बट दोस्तों ऐसा नहीं होता। जजेस ओवरऑल प्रेजेंटेशन को नोटिस करते हैं और ऑल मसल्स को नोटिस करते हैं कि जब बॉडी बिल्डर कौन सी भी पोज को हिट करता है देन उसके बाकी के मसल्स किस तरीके से दिखते हैं और वो जो मसल्स है वो उसके बॉडी को किस तरीके की सिमेट्री कैरी करता है। तो अगर मैं बात करूँ फिलित के ट्राइसेप्स की, देन उनके ट्राइसेप्स में साइज कितनी आप देख सकते हो, और उस साइज में उनके स्ट्राइशंस एंड फाइबर भी विजिबल है। हालांकि जो काइग्रेन है उनके ट्राइसेप्स में भी स्ट्राइशंस एंड फाइबर विजिबल आपको दिखेंगे, बट उनके ट्राइसेप्स की साइज उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है जितनी फिलित की बड़ी है। और फिलित के ट्रैप्स से लेके उनके काप्स तक और ऑल मसल्स आपको उनके फिजिक में नोटिस होंगी, और इसलिए फिलित को कहते हैं द गिफ्ट। और द गिफ्ट होने के बावजूद हर टाइम पीक करना और हर टाइम बॉडी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, ये तो जेनेटिकल नहीं होता ना गाइस, ये तो फिजिकल एफर्ट्स होते हैं जो कि फिलित ने लिए है। तो इसीलिए दोस्तों जजेस ने उनको जीता है, बिकॉज जजेस पोज में ओनली उस पोज को नोटिस नहीं करते और ऑल बॉडी का इल्यूजन मेजर करते हैं, और उसके बाद वो ओवरऑल बॉडी का प्रेजेंटेशन भी देखते हैं। नाउ इट्स टर्न फॉर बैक लैट स्प्रेड। अगर मैं बात करूँ रियर डेल की विड्थ, अगर बात करूँ मैं लैट्स की डेवलपमेंट, अगर बात करूँ ग्लूट्स की साइज, हैमस्ट्रिंग की साइज, देन नो डाउट आई एम गोइंग विद काइग्रेन, बिकॉज उनके पास साइज है।
बट बॉडी बिल्डिंग इज स्टिल द गेम ऑफ साइज प्लस कंडीशन, जो कि आपकी फिलिप को फिजिक में नजर आती है। जैसे कि उनके लैट्स उतने ज़्यादा वाइड नहीं है जितने कि काई ग्रीन के थे, और उनके लैट्स कभी भी अपनी लाइफ में उतने ज़्यादा वाइड या फिर उतने ज़्यादा बड़े नहीं हो गए बाकी बॉडी पार्ट्स की तरह, बट स्टिल ओवरऑल बैलेंस उन्होंने मेंटेन करके रखा है। बिकॉज उनके ट्रैप से उनके लोअर बैक का सेक्शन आप देख लो, ओवरऑल पेपर स्किन आपको दिखेगी, और यहीं पे आपको पता चलता है कि फिलिप ने किस लेवल की कंडीशन नेल करी थी ओलंपिया में। उनके हैमस्ट्रिंग देख के आपको पता चल सकता है कि उनकी कितनी श्रेडेड टू बोन फिजिक थी। काफ्स में जो सेपरेशन नजर आता है वही सेपरेशन कहीं ना कहीं काई ग्रीन की फिजिक में आपको नजर नहीं आएगा, बल्कि उनके ट्राइसेप्स में भी स्ट्राइशंस नजर आते हैं दोस्तों, बैक से वो भी फिलिप के। तो ये तो दोस्तों एक चीज़ जेनेटिकली होगी, और डेफिनेटली जेनेटिक्स के बाद हार्डवर्क भी बॉडी बिल्डर करते हैं, बट कुछ चीज़ें जो जेनेटिकली होती है वो बहुत हद तक बॉडी बिल्डर को सपोर्ट करती है। और अगर चाहे बात मेरी हो चाहे बात आपकी हो, किसी ने भी ओलंपिया लाइव जाके नहीं देखा, बट फोटोज के थ्रू यही मैं बता सकता था, और इसीलिए मैं टाइम लेके वीडियो बनाता हूँ ताकि मैं प्रॉपर अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लूँ, एनालिसिस कर लूँ। तो दोस्तों आपको इस पोज में कौन अच्छा लग रहा है? नो डाउट दोस्तों काई ग्रीन का एक फिजिक अच्छा लगे इस पोज में, इल्यूजन क्रिएट करे, और अगर दोनों की फिजिक इस पोज में बैक से देखूँ देन ज़्यादा लोग काई ग्रीन के फिजिक को ही नोटिस करने वाले हैं। बट अगर प्रॉपर तरीके से आप बॉडी बिल्डिंग जजिंग क्राइटेरिया को समझ लो देन आपको पता चलेगा कि फिलिप इज द विनर ऑफ दिस पोज। अब बात आती है द शो विनिंग पोज बैक डबल बाइसेप। दोस्तों दोनों ही बॉडी बिल्डर एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए आपको इस पोज में दिखाई देंगे, बट जो बैक में सारे मसल्स प्रेजेंट है, मसल्स का इंसर्शन अच्छा है, शोल्डर का इंसर्शन अच्छा है, हैमस्ट्रिंग श्रेडेड टू बोन है, वो फिजिक आपको फिलिप की नजर आएगी। और जो काई ग्रीन है उनकी भी बैक कंप्लीट रहती है और फिलिप की बैक भी कंप्लीट रहती है, और ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, जो कि आजकल के बॉडी बिल्डर की बैक में बहुत ज़्यादा इश्यूज होने लगे। बिग रैमी के साथ हमने देखा है, इयन वेलियर के साथ हमने देखा है, हंटर लाब्राडा के साथ भी हमने देखा है। तो दोस्तों ओवरऑल मसल्स का इंसर्शन है वो फिलिप के बैक में अच्छा आता है, बट मैं अभी भी यही कहूँगा कि अगर उनके लैट्स में थोड़ी बहुत साइज भी एक्स्ट्रा होती देन उनकी फिजिक और नेक्स्ट लेवल पे जाती थी, बट फिर भी एक कंप्लीट फिजिक जो चाहिए वो फिलिप के पास है। बिकॉज उनकी फिजिक देख के ऐसा लगता है कि किसी आर्टिस्ट ने एक मूर्ति बनाई हो, ऐसा लगता है उनकी फिजिक देखे, इतनी हार्ड पत्थर जैसी उनकी फिजिक हमेशा से नजर आते हैं। बट काई ग्रीन भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं है उनसे, काई ग्रीन भी कहीं टक्कर दे रहे हो बिकॉज उनकी बैक भी कंप्लीट है, बट जो ट्रैपेजियम एरिया ट्रैप्स का एरिया है वो कहीं ना कहीं काई ग्रीन का लैक करता है अगर मैं कंपेयर करूँ फिलिप के साथ। तो इसलिए फिलिप को कंप्लीट माना जाता है, और जो कंप्लीट आता है स्टेज पे विद कंडीशनिंग उसको ही जिताया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस पोज में फिलिप जीते, और फिलिप बहुत सारे एथलीट से इस पोज में जीते हैं, बिकॉज ये पोज उनका एक डोमिनेटिंग पोज आता है और सारे मसल्स उनके फिजिक में प्रेजेंट है। बट जो ग्लूट्स है काई ग्रीन के और उनके हैमस्ट्रिंग है वो ज़्यादा उतने ज़्यादा श्रेडेड नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि उनको हार नहीं माननी चाहिए थी, उनको गिव अप नहीं करना चाहिए था। या फिर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि 2015 ओलंपिया में उनको खेलने नहीं दिया। बट दोस्तों जे कटलर और रॉनी कोलमन का भी आप राइवलरी देखो, जैसे कि जे कटलर जो है उन्हें लगातार 5 साल तक रॉनी कोलमन के साथ बीट होते हुए आए, और उसके बाद फाइनली 2006 में वो रॉनी कोलमन को बीट कर गए। तो डेफिनेटली दोस्तों एवरीवन इज बीटेबल ऑन द सर्टेन डे, ऐसा कहते हैं निक वॉकर, ऐसा कहते हैं जे कटलर। तो दोस्तों यही चीज़ होती है, बिकॉज जो फिलिप थे वो फाइनली जाके 2018 में हार गए थे शॉन रोडन के साथ। तो अगर काई ग्रीन कंटिन्यूसली कम्पीट करते थे देन डेफिनेटली उनके फेवर में कभी ना कभी तो डिसीजन जाता, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों ये पोज की अगर बात करूँ तो डेफिनेटली आई एम गोइंग विथ फिलिप। आपको क्या लगता है? डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बात आती है एब्डोमेन विथ थाई मसल की। तो तरह तरह के बॉडी बिल्डर अपने अपने अंदाज से इस पोज को हिट करते हैं, बट जो फिलिप है उनको पता है कि उनका जो मिड सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं आता, बट वो सीधा खड़े रह के पोज को हिट करेंगे देन डेफिनेटली उनका वीडियो पर तो अच्छा बनेगा। एटलीस्ट उनकी वेस्ट छोटी है और लेग्स में तो साइज उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और अगर बात करूँ मैं काई ग्रीन की, देन काई ग्रीन ने सबसे ज़्यादा फोकस मुझे लगता है कि उनके लेग्स पे किया हुआ है, इसलिए वो लेग्स को ज़्यादा स्क्वीज कर रहे हैं और उनके एप्स जो है वो प्रॉपर तरीके से स्क्वीज नहीं हो पा रहे, पॉपअप नहीं हो पा रहे। बट उनके जो लैट्स है वो फिलिप से कहीं ना कहीं बड़े लग रहे हैं, नो डाउट, और ओवरऑल फिजिक भी उनकी अच्छी लग रही है, लेग्स में स्ट्राइशंस आपको नजर आएंगे। बट 3D लुक देखो आप किसके फिजिक में आपको अच्छा लगता है, आप ही बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस पोज के बारे में, बिकॉज ओवरऑल जो अट्रैक्टिव फिजिक लगती है वो फिलिप की अच्छी लगती है, बिकॉज उनका जो कोर है वो टाइट लगता है अगर कंपेयर करें काई ग्रीन के साथ। तो डेफिनेटली ये सारे के सारे पोजेस फिलिप ने जीते, बट कुछ कुछ पोजेस ऐसे थे कि जिसमें एक क्लोज मार्जिन था, क्लोज मुकाबला था, जैसे कि फ्रंट लैट स्प्रेड का। मुझे लगता है कि वो मुकाबला कहीं ना कहीं काई ग्रीन के पास भी जा रहा था, बट अगर ये ओवरऑल फैक्टर्स आप कंसिडर कर लो तो डेफिनेटली फिलिप हर एक पोज के विनर है। लास्ट पोज की बात करूंगा जो कि आता है मोस्ट मस्कुलर
और दोस्तों जहाँ जहाँ मोस्ट मस्कुलर पोज का नाम आता है वहाँ पे फिलिप का नाम अपने आप जुड़ जाता है, बिकॉज मुझे लगता है इस पोज में वो कहीं ना कहीं अपर बॉडी से रॉनी कोलमन को भी बीट करते हैं, बिकॉज जो फिलिप के फिजिक में हार्डनेस था उतना हार्डनेस तो रॉनी कोलमन के फिजिक में भी नहीं था। और अगर बात करूँ मैं जो काई ग्रीन है उनकी फिजिक की, लेकिन काई ग्रीन कुछ इस तरीके से इस पोज को हिट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे, ओवरऑल सिमेट्री उनकी बिगड़ जाती है बॉडी की, और बाइसेप्स ज़्यादा पिकी होने के कारण एक अच्छा लुक नहीं आता जितना अच्छा लुक फिलिप के फिजिक को आता है। और साथ ही साथ फिलिप अपने लेग्स को भी स्क्वीज करते हैं इस पोज में, तो सेपरेशन और अच्छा लगता है। और चाहे आप कौन सा भी ओलंपिया देख लो, जितना सेपरेशन फिलिप के लेग्स में आता है उतना सेपरेशन काई ग्रीन के लेग्स में नहीं आता। पर जब जब आप ये पोज देखोगे सबसे पहले आपकी निगाह जाएंगी उनके फेस पे, बिकॉज कितने एग्रेसिव तरीके से पोज को हिट करते हैं। उसके बाद चेस्ट, कितनी ज़्यादा उनके चेस्ट में मसल मास है और कितनी ज़्यादा डेंसिटी इस पोज में नजर आता है। शोल्डर का सेपरेशन, ट्राइसेप्स, बाइसेप, फोरआर्म्स, काफ़ी ज़्यादा उनकी फिजिक इसमें हार्ड लगती है। एंड नो डाउट मुझे लगता है दिस पोज इज मेड फॉर फिलिप। तो दोस्तों ये सारी मैंडेटरी पोजेस थी और ये सारा क्राइटेरिया था जिसके ऊपर जजेस ने जजिंग की थी 2014 के ओलंपिया में। और अभी आप ही बताओ, बिकॉज आई होप कि आपको समझ आया होगा क्राइटेरिया और कौन से फैक्टर थे जो कि फिलिप के फिजिक में प्रेजेंट थे और काई ग्रीन के फिजिक में लैक कर रहे थे। तो इसके बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया और मालूम है कि ये वीडियो पे बहुत टाइम लेता हूँ, बट दोस्तों टाइम के अकॉर्डिंग मैं उतना ज़्यादा क्वालिटी पुट ऑन करने का ट्राई कर रहा हूँ। अपने अविरल भाई से ही मैं सीखता हूँ ये सब। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, देन गाइस सब्सक्राइब किए बिना आप मत जाओ, बिकॉज सब्सक्राइबर बहुत कम है और हमें आप भी बहुत आगे जाना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। और आपकी क्या एडवाइस है, कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, डेफिनेटली आप कमेंट्स में रख सकते हो। सारी चीज़ों को हम फॉलो करेंगे यार, कमेंट्स में हर किसी को मैं रिप्लाई देता हूँ, चाहे आप कितना भी बात करो। So thank you so much for watching it. See you soon and stay tuned for the next. Love you all.